नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनलों के बारे में। तो दोस्तों हम कल की क्लास में जो है पढ़ रहे थे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जिनमें से दोस्तों हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, भूटान तक जो है पढ़ चुके थे। हमारा अफगानिस्तान और श्रीलंका जो है बचे थे। पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे भारत के प्रमुख चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दोस्तों अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो भारत के साथ जो है 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। कितनी? भारत के साथ जो है मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। यानी सिर्फ लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है। और राजधानी की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी है काबुल। मुद्रा की बात की जाए तो अफगानी। और स्वतंत्रता दिवस की यदि बात की जाए तो 19 अगस्त 1919 को जो है अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और यदि संसद की बात की जाए तो अफगानिस्तान में संसद को शोरा के नाम से जाना जाता है। और सबसे लंबी नदी है यहाँ की हेलमंद नदी। और साथ ही दोस्तों कौन सी नदी है? हेलमंद नदी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की यदि बात की जाए तो कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर जो है लंबाई है। कितनी बस दोस्तों? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अब स्थलीय सीमा क्या होती है? जितने भी सातों पड़ोसी देश हैं इन सभी की सीमाओं को जोड़ा जाए, ये कितनी कितनी सीमा जोड़ भारत के साथ जो है साझा करते हैं, तो इन सभी को मिलाकर कितनी आते हैं? 15,106.7 किलोमीटर जो है आती है। लेकिन पुराने डाटा की यदि बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर जो है होती है। और साथ ही दोस्तों आप आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की यदि बात की जाए तो दोस्तों पहले इनको लिख लेते हैं, फिर श्रीलंका के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। याद रखें दोस्तों, सिर्फ लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अब इसकी राजधानी की यदि बात की जाए, राजधानी, फिर दोस्तों मुद्रा यानी करेंसी हो जाती है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस फिर हो जाता है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस। फिर आते हैं दोस्तों संसद। फिर आते हैं सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है। अब इनको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अफगानिस्तान की राजधानी यानी कैपिटल क्या है, तो काबुल है। याद रखें दोस्तों काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी हो जाती है। मुद्रा की यदि बात की जाए तो अफगानी, याद रखें दोस्तों अफगानी यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा हो जाती है। और स्वतंत्रता दिवस की यदि बात की जाए तो 19 अगस्त 1919 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और शोरा यानी संसद की बात की जाए तो शोरा इनकी संसद है। याद रखें दोस्तों शोरा। और यहाँ पे बात करते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी। यानी अफगानिस्तान की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी हो जाती है। कौन सी दोस्तों? हेलमंद नदी जो है हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये रहा दोस्तों, हमने ये मैप ले लिया है। तो ये रहा दोस्तों मैप। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान। दोस्तों ये रहा अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान है। और ये है दोस्तों ये छोटी सी जो रेखा है, यानी ये सीमा रेखा, ये केवल लद्दाख के साथ जो है ये छोटी सी सीमा रेखा जो है लगाता है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। छोटी सी सीमा जो है लगाता है, किसके साथ लगाता है? केवल लद्दाख के साथ जो है लगाता है। कितनी लगाता है? सिर्फ 106 किलोमीटर जो है लगाता है। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब आते हैं दोस्तों, ये अभी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक जो है अफगानिस्तान लगाता है। फिर यहाँ से आगे को जो है ये कौन सा लगाता है? ये लगाता है यहाँ तक पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ से ये चाइना लगाता है। फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक जो है चाइना जो है लगाता है, यहाँ तक चाइना लगाता है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है ये म्यांमार लगाता है, म्यांमार। फिर यहाँ से लेकर ये
ये लगाता है बांग्लादेश। कौन लगाता है दोस्तों? बांग्लादेश लगाता है। फिर ये लगाता है भूटान या नेपाल। फिर ये लगाता है भूटान। अगर दोस्तों इन सभी को हम काउंट करते हैं तो इनकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? 15,106.7 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन ओल्ड डाटा की यदि बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर हो जाती है। तो दोस्तों लिख लेते हैं इनको भी यहाँ पे दोनों पॉइंटों को। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर। पुराना डाटा के द्वारा 15,200 किलोमीटर याद रखें दोस्तों। अब आते हैं श्रीलंका को भी लिख लेते हैं, उसके बाद एक साथ इसका रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं श्रीलंका की। हेडिंग डालेंगे दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका की यदि बात की जाए तो आपको पता होगा श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका दोस्तों। ये है श्रीलंका जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। याद रखें दोस्तों, श्रीलंका भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता बल्कि जलीय सीमा साझा करता है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसकी राजधानी की यदि बात करते हैं, राजधानी देख लेते हैं दोस्तों, राजधानी। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी क्या है। फिर करेंसी के बाद आते हैं तो यहाँ का स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है श्रीलंका। फिर आते हैं दोस्तों संसद, संसद हो जाता है। और इसके बाद सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। फिर आते हैं सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो इन सभी को यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं राजधानी। तो दोस्तों राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की राजधानी लिखेंगे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। याद रखें दोस्तों, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की कैपिटल हो जाती है। और यदि बात की जाए मुद्रा यानी करेंसी की, श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया याद रखेंगे दोस्तों, श्रीलंकाई रुपया हो जाता है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और यदि यहाँ की पार्लियामेंट की बात की जाए तो पार्लियामेंथुआ। याद रखें दोस्तों, पार्लियामेंथुआ। तो यहाँ की ये संसद को कहा जाता है, पार्लियामेंथुआ यहाँ की संसद को कहा जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो महावेली गंगा, महावेली गंगा याद रखें दोस्तों, महावेली गंगा हो जाता है। और यदि बात की जाए पिद्रू गाला थाला, पिद्रू गाला थाला यहाँ की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी। अब आते हैं दोस्तों मालदीव की यदि बात की जाए तो राजधानी क्या है? माले। याद रखें दोस्तों, राजधानी क्या है? माले है इसकी राजधानी। और ये भी भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और ये हमारा भारत के पड़ोसी देश का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अफगानिस्तान की यदि बात करते हैं तो भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। ये रहा दोस्तों लद्दाख। याद रखें दोस्तों, ये रहा लद्दाख, आपको मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। राजधानी की यदि बात करते हैं तो काबुल इसकी राजधानी हो जाती है। मुद्रा यानी करेंसी अफगानी। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 19 अगस्त 1919 को। संसद यानी पार्लियामेंट शोरा के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हो जाती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। पुराने डाटा के अनुसार 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका की यदि बात की जाए तो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। राजधानी की यदि बात की जाए श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। मुद्रा की बात की जाए श्रीलंकाई रुपया। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। संसद की बात की जाए पार्लियामेंथुआ। सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। सबसे ऊंची चोटी पिद्रू गाला थाला यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है।
मालदीव की यदि बात की जाए तो राजधानी इसकी माले है और ये भी जो है भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। अब आते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख चैनल, यानी आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है भारत के प्रमुख चैनल। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल। तो भारत के प्रमुख चैनल की यदि बात की जाए तो भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, तो इनको देख लेते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं यानी चैनल या जल संधि होता क्या है। तो दोस्तों चैनल हो, जल संधि हो, या जलडमरू मध्य हो, या पाक स्ट्रेट हो, या स्ट्रेट हो, तो इन सभी से किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चैनल या ये सभी एक ही होता है। तो जल संधि की यदि बात की जाए तो जल संधि या जलडमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जो है जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से जो है दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, तो उसी को जो है दोस्तों जल संधि जो है कहा जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक हम मैप जो है बना लेते हैं। तो दोस्तों ये है, ये मान लेते हैं ये एक भूमि का भाग है। ये क्या है, ये भूमि का भाग है और ये दोस्तों दूसरे भूमि का भाग है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एक बड़ा सागर है, क्या है, एक बड़ा जलाशय है, और इधर भी जो है दोस्तों एक बड़ा जलाशय यानी एक दूसरा बड़ा जलाशय है। तो ये दोस्तों दूसरा बड़ा जलाशय हो गया, ये दूसरा बड़ा जलाशय हो गया, जलाशय। और ये भी क्या है दोस्तों, ये भी जो है जलाशय। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये एक बड़े जलाशय से नाव गुजर कर जो है दूसरे बड़े जलाशय में जो है जा सके, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को जो है जल संधि कहते हैं। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, यानी पानी का एक ऐसा पतला रास्ता जो कि एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय को जो है जोड़ता है, तो उसी को जो है पाक जल संधि या जलडमरू मध्य जो है उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलडमरू मध्य जो है कहा जाता है। तो ये आपको ये वाली नाव जो है एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जो है आसानी से जा सके, और ये जो पानी का पतला सा रास्ता इसी को जो है जलाशय जलडमरू मध्य जो है कहा जाता है या चैनल जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जल संधि की। जल संधि, जल संधि की यदि बात की जाए तो जल संधि की यहाँ पे हम डेफिनेशन जो है लिखेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं जल संधि या जलडमरू मध्य, जल संधि या जलडमरू मध्य। जल संधि या जलडमरू मध्य है पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, ऐसे पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, उसे जल संधि कहा जाता है। उसे जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको जो है जल संधि जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों जल संधि या जलडमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग का मतलब होता है पानी का एक ऐसा पतला रास्ता जो दो बड़े पानी के समूह को जो है जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, उसे क्या जल संधि या स्ट्रेट वगैरह जो है उसको कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कोको द्वीप है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोको द्वीप है, ये म्यांमार में पड़ता है और
कोको द्वीप के नीचे पड़ता है हमारा उत्तरी अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। अब इन दोनों के बीच जो है पानी का पतला सा रास्ता है, यहाँ से जो है एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम है कोको जल संधि। क्या है दोस्तों? कोको जल संधि। तो यहाँ पे अब एक एक करके हम लिखेंगे। तो ये कौन सा द्वीप हो गया? ये है दोस्तों कोको द्वीप। कोको द्वीप हो जाता है। ये कहाँ पे पड़ता है कोको द्वीप? म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? म्यांमार में पड़ता है कोको द्वीप। और कोको द्वीप के नीचे पड़ता है दोस्तों उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान जो है पड़ता है। कौन सा दोस्तों? उत्तरी अंडमान पड़ता है। अब जो ये उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप है, इनके बीच से जो जल संधि है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दोस्तों कोको जल संधि के नाम से। किस नाम से? कोको जल संधि के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? कोको जल संधि के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों उत्तरी अंडमान के नीचे जो है एक द्वीप पड़ता है मध्य अंडमान। तो ये मध्य अंडमान जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखें दोस्तों, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे कौन सा पड़ता है? ये आ गया दोस्तों दक्षिणी अंडमान। कौन सा? ये है दक्षिणी अंडमान। आपको याद रखना है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के नीचे पड़ता है कौन सा पड़ता है दक्षिणी अंडमान के नीचे? दक्षिणी अंडमान के नीचे पड़ता है लघु या लिटिल अंडमान। लघु या लिटिल अंडमान। दोस्तों लघु या लिटिल अंडमान की यदि बात की जाए, लघु या लिटिल अंडमान, तो इन दोनों के बीच से जो है कौन सी जल संधि गुजरती है? तो डंकन पास। याद रखें दोस्तों, यानी डंकन पास जो है किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करता है? तो दक्षिणी अंडमान व लघु या लिटिल अंडमान को जो है अलग करने का काम करता है। यहाँ से इस प्रकार जो है क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों लघु अंडमान के नीचे कौन सा द्वीप पड़ता है? कार निकोबार। कार निकोबार द्वीप। अब कार निकोबार द्वीप और लघु अंडमान के बीच से जो है कौन सी जल संधि गुजरती है? यानी यहाँ से जो है लघु अंडमान या कार निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान व कार निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो लघु अंडमान व कार निकोबार को जो है अलग करता है। अब दोस्तों कार निकोबार के नीचे पड़ता है लघु या लिटिल निकोबार। लघु या लिटिल निकोबार। कौन सा दोस्तों? लघु या लिटिल निकोबार जो है पड़ता है। अब दोस्तों इसके नीचे पड़ता है, यानी लघु या लिटिल निकोबार के नीचे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप की यदि बात की जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है। याद रखें दोस्तों, सबसे दक्षिणी द्वीप है। और इसी ग्रेट निकोबार पर जो है इंदिरा पॉइंट पड़ता है। कौन सा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट जो है पड़ता है। अब इंदिरा पॉइंट की यदि बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट जो है यहीं पर पड़ता है। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है। याद रखें दोस्तों, इंदिरा पॉइंट की यदि बात की जाए तो भारत का जो है दक्षिणी बिंदु है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हमने सीधे सीधे बना कर देख लिए दोस्तों। अब यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं जिसके जरिए हम अच्छे से जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमने मैप जो है बना लिया। तो अब यहाँ पे हम छोटे छोटे ये द्वीप जो है बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये कौन सा है? ये है दोस्तों कोको द्वीप। कोको द्वीप पड़ता है। ये कहाँ पे दोस्तों? म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पे? म्यांमार में जो है पड़ता है। अब दोस्तों म्यांमार के नीचे कौन सा कोको द्वीप के नीचे पड़ता है? ये कौन सा आ गया? ये दोस्तों उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तरी अंडमान के नीचे यदि बात करते हैं तो ये आता है दोस्तों मध्य अंडमान, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। कौन सा? ये हो गया मध्य अंडमान। अब मध्य अंडमान के नीचे कौन सा पड़ता है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान हो गया। दक्षिणी अंडमान की यदि बात की जाए तो इसके नीचे कौन सा पड़ता है दोस्तों? लघु या लिटिल अंडमान। लघु या लिटिल अंडमान जो है पड़ता है। लघु या लिटिल अंडमान जो है पड़ता है। और दोस्तों इसके नीचे कौन सा है? कार निकोबार। कार निकोबार पड़ता है। कार निकोबार जो है पड़ता है। और कार निकोबार के नीचे कौन सा आता है? कार निकोबार के नीचे आता है लघु
या लिटिल निकोबार, लघु या लिटिल निकोबार जो है पड़ता है, लघु या लिटिल निकोबार पड़ता है। और सबसे नीचे कौन सा आता है दोस्तों, ये आता है ग्रेट निकोबार। कौन सा है दोस्तों, ये है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और ग्रेट निकोबार की यदि बात की जाए तो इसके नीचे यहाँ पे पड़ता है दोस्तों सुमात्रा द्वीप। ये सुमात्रा द्वीप कहाँ का है, ये सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का, कहाँ का दोस्तों, इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा द्वीप, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये रहा दोस्तों कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो है कौन सी जल संधि है, यहाँ पे है दोस्तों कोको जल संधि। कोको जल संधि हो जाती है कौन सी, कोको जल संधि। अब यहाँ पे बात करते हैं, फिर है दोस्तों उत्तरी अंडमान, फिर है मध्य अंडमान, सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखें दोस्तों। फिर है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है इसी पर पड़ती है, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है, जिसका नया नाम श्री विजयपुरम जो है रख दिया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो है कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पे पड़ता है दोस्तों डंकन पास। कौन सा, डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को जो अलग करने का काम करता है। अब फिर आते हैं दोस्तों लघु या लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये इन दोनों को कौन सा चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल जो है अलग करने का काम करता है। फिर दोस्तों आता है कार निकोबार। कार निकोबार के नीचे कौन सा है, लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार है। और यहाँ पे बात करते हैं ग्रेट निकोबार के नीचे है सुमात्रा द्वीप। अब ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप को जो है कौन सा चैनल जो अलग करता है, तो ये इनको जो है ग्रैंड चैनल अलग करता है। कौन सा दोस्तों, ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल जो है इनको अलग करता है दोस्तों, ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप को याद रखें दोस्तों, इनको जो है अलग करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, इधर पड़ता है ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं दोस्तों, ये पड़ते हैं लक्षद्वीप। इनको क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप जो है इनको कहा जाता है। यानी जो ये सभी छोटे छोटे द्वीप हैं इन सभी को मिलाकर जो है लक्षद्वीप जो है कहा जाता है। और ये अलग वाला जो द्वीप है इसको मिनिकोय कहा जाता है। क्या, यानी ये वाला जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है मिनिकोय कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मिनिकोय व लक्षद्वीप के बीच जो है कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मिनिकोय व लक्षद्वीप के बीच जो है 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, याद रखें दोस्तों 9 डिग्री चैनल है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है बहुत दूरी, यहाँ पे जो है ये मालदीव जो है मान लेते हैं, यानी ये है मालदीव जो कि छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है दोस्तों। मिनिकोय और मालदीव के बीच जो है ये जल संधि गुजर रही है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्या, 8 डिग्री चैनल जो है कहा जाता है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है मालदीव और मिनिकोय के बीच जो है कौन सी जल संधि है, 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप व मिनिकोय के बीच जो है कौन सी जल संधि है, 9 डिग्री चैनल, याद रखेंगे कौन सी 9 डिग्री चैनल जो है स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो ये लक्षद्वीप कहाँ पे, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, अरब सागर में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों इनको जो है सीक्वेंस में यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो पहले लिख लेंगे और इसके बाद जो है एक साथ इसका हम रिवीजन जो है कर लेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान, तो इनके मध्य जो है कौन सा चैनल है, डंकन पास है, याद रखें दोस्तों। डंकन पास जो है लघु अंडमान या दक्षिणी अंडमान को जो है अलग करने का काम करता है। फिर आते हैं दोस्तों लघु अंडमान हो गया दोस्तों, लघु अंडमान हो गया। और वह कार निकोबार, इन दोनों के बीच कौन सा है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल हो जाते हैं। और है यहाँ पे बात आते हैं कोको जल संधि, यानी कोको द्वीप की यदि बात की जाए, कोको
द्वीप। कोको द्वीप दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है कोको द्वीप। और वह उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, इन दोनों के बीच जो है कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि। कौन सी दोस्तों? कोको जल संधि। ये आपको याद रखना है, कौन सी दोस्तों? कोको जल संधि जो है हो जाती है। फिर आते हैं दोस्तों मालदीव। मालदीव व मिनिकॉय, मिनिकॉय के बीच जो है कौन सी चैनल है? 8 डिग्री चैनल। कौन सा दोस्तों? 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय व मालदीव को जो है अलग करता है, याद रखेंगे दोस्तों। फिर आते हैं मालदीव के बीच जो है हो गया। फिर आते हैं दोस्तों मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच। मिनिकॉय व लक्षद्वीप, मिनिकॉय व लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो इन दोनों के बीच जो 9 डिग्री चैनल है। कौन सा दोस्तों? 9 डिग्री चैनल है। तो ये आपको याद रखना है, कितना? 9 डिग्री चैनल है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये ग्रेट निकोबार। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे पड़ता है? पहले इंडोनेशिया लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इंडोनेशिया, याद रखें दोस्तों, इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा द्वीप। और ये जो है ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग होता है। ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग होता है ग्रैंड चैनल के द्वारा। ग्रैंड चैनल के द्वारा, अभी मैंने आपको बताया था, ग्रैंड चैनल के द्वारा जो अलग होता है। फिर आते हैं दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका व तमिलनाडु। तमिलनाडु पूछा जाए या भारत तो बात एक ही है, याद रखें दोस्तों, चाहे तमिलनाडु पूछे या भारत। के मध्य जो है मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। याद रखें दोस्तों, पाक जल संधि। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम मैप बना के देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका, ये है दोस्तों भारत। अब इनके जो ये बीच में जो ये जल संधि गुजर रही है, इसको कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि। अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा श्रीलंका व भारत के बीच जो कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। याद रखें दोस्तों। अगर तमिलनाडु पूछा जाए तो ये है दोस्तों तमिलनाडु। याद रखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु पूछा जाए या भारत तो बात है कि ये तमिलनाडु है, याद रखेंगे। अब इसका एक बार अच्छे से हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप कहाँ पे पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। उत्तरी अंडमान द्वीप भारत का, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। इन दोनों के बीच कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि। याद रखें दोस्तों, कोको जल संधि इन दोनों को अलग करने का काम करती है। उत्तरी अंडमान के नीचे मध्य अंडमान, जो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान आता है। फिर आता है लघु अंडमान। तो इन दोनों को कौन सा चैनल अलग करता है? तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान व लघु या लिटिल अंडमान को जो अलग करने का काम करता है। लिटिल अंडमान के नीचे पड़ता है कार निकोबार। लिटिल अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। याद रखें दोस्तों, 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार के नीचे है लिटिल निकोबार और सबसे नीचे आता है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे दक्षिणी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और इसी ग्रेट निकोबार पर जो इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा दोस्तों? भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार सीक्वेंस में जो है बने, यानी कोको द्वीप म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। इन दोनों के बीच है कोको जल संधि। फिर मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है डंकन पास। लिटिल अंडमान या कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। फिर है दोस्तों लघु या लिटिल निकोबार। फिर है ग्रेट निकोबार। फिर है दोस्तों सुमात्रा द्वीप। अब सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार जो है ग्रैंड चैनल के द्वारा अलग होते हैं, जिसमें से ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है, जो कि भारत में है। और सुमात्रा द्वीप पड़ता है इंडोनेशिया का द्वीप है। और ये सभी द्वीप कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। फिर आते हैं दोस्तों अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में पड़ता है। तो ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये सभी जो है लक्षद्वीप कहलाते हैं। और जो ये एक छोटा सा द्वीप अलग दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है मिनिकॉय। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सी जल संधि है? तो 9 डिग्री चैनल है। अब दोस्तों यहाँ पे पड़ता है ये मालदीव। ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये मालदीव देश है। मिनिकॉय व मालदीव के बीच जो है कौन सी जल संधि है? 9 डिग्री नहीं, 8 डिग्री चैनल। कौन सा दोस्तों? 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कितना 8 डिग्री चैनल हो जाता है। अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा है?
डंकन पास। कौन सा दोस्तों? डंकन पास। लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। कोको द्वीप म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान द्वीप, इन दोनों के बीच है कोको जल संधि। मालदीव व मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पड़ता है व ग्रेट निकोबार, इन दोनों के बीच कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल। कौन सा? ग्रैंड चैनल। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। याद रखें दोस्तों, पाक जल संधि। ये है दोस्तों श्रीलंका और ये है भारत, और ये जो जल संधि है इसको कहते हैं पाक जल संधि। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।